तो स्वागत है आप सभी का। सभी दीदियों को बहुत बहुत नमस्ते। और आज की वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि कुछ दीदी का कमेंट आया था कि नया समूह यदि बनाना है तो कैसे बनेगा। दीदी अब 2023 में किस प्रकार से नए समूहों का गठन किया जाएगा, क्योंकि NRLM में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, कुछ नए रूल नियम भी हुए हैं। तो इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि 2023 में यदि आप नया समूह गठन करने जा रही हैं तो आपको क्या क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। दीदी यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि कुछ दीदी का कहना होता है कि क्या समूह बनवाने के लिए कोई फ़ीस देनी होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। समूह गठन के समय आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है, किसी को नहीं देनी है। समूह गठन फ्री होता है। हाँ, जब बैंक में आप समूह का खाता खुलवाएंगी तो जो आपने समूह में बचत की होगी वो पैसा आपको जमा करना होगा अपने समूह के खाते में। अब दीदी यहाँ समूह गठन को लेकर के हम पूरी प्रोसेस आपको समझा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए और सारी चीज़ें आपकी समझ आए। सबसे पहले दीदी हम आपको बता दें कि समूह गठन करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि जैसे आपके गांव में कोई भी समूह नहीं बने हैं, वहाँ पर NRLM की भी पहुँच नहीं हुई है, कोई समूह गठन नहीं हुआ है, तो ऐसे में वहाँ पर NRLM की तरफ से, सरकार की तरफ से ICRP की टीम भेजी जाती है। अब वो टीम कब आएगी पता नहीं, और आपको अभी समूह बनाना है तो आप क्या करेंगी, तो इसको लेकर के भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अगर NRLM की टीम जो है, NRLM से अगर टीम भेजी जाती है ICRP की, तो उसमें 5 दीदी होती हैं और वो आपके गांव में रुक करके खुद ही आप लोगों को पूरी प्रोसेस बताती हैं, समूह से जुड़ने की जानकारी देती हैं और अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और BK के जो है कार्यों के बारे में जानकारी देती हैं। 3 दिन रुक कर आपको समझाती बताती हैं कि हाँ, आपको समूह गठन की ट्रेनिंग देती हैं एक तरीके से। और 15 दिन का उनका टारगेट होता है एक गाँव में रुक कर कम से कम 6 समूह बनाने का। तो अगर आपके गांव में ICRP की टीम नहीं आई है समूह बनाने, या फिर ICRP की टीम समूह बनाकर चली गई हैं और अब आपको समूह बनाना है, दोनों ही स्थिति में आपको क्या करना होगा। तो कुल मिला के आपको करना ये होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के समूह होते हैं वो NRLM में आते हैं, और जो शहरी क्षेत्र के समूह होते हैं वो NULM में आते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र की दीदी हैं, गांव की दीदियां हैं, वे ब्लॉक पर जाकर के NRLM ऑफिस में, आजीविका मिशन के ऑफिस में जाकर समूह बनवाएंगी। और जो मतलब के शहर की दीदियां हैं, सिटी की हैं, वो जाएंगी नगर निगम में समूह बनवाने के लिए। तो अभी जो गांव की दीदी हैं वो ब्लॉक पर जाएंगी NRLM ऑफिस में, और वहाँ पर आपके मिशन मैनेजर हैं। मिशन मैनेजर अलग अलग कार्यों के लिए होते हैं, कई मिशन मैनेजर हो सकते हैं, वहाँ पर है 3-4। तो समूह गठन के लिए आपको पता करना होगा कि हम किस गांव से आए हैं, बताना होगा। तो आपके क्षेत्र के जो BMM होंगे, क्योंकि BMM को भी अलग अलग क्लस्टर वाइज गांव बटे होते हैं, तो अलग क्लस्टर के अलग अलग BMM होते हैं। तो अपने अपने क्लस्टर के क्षेत्र में आने वाले गांव के समूहों को देखते हैं। तो आपका गांव जिस क्लस्टर के क्षेत्र में आता होगा वही BMM आपको फिर जानकारी पूरी देंगे कि आपको समूह गठन के लिए क्या क्या जो है कार्य करने हैं। तो दीदी समूह गठन के लिए कुछ नहीं करना होता है। ब्लॉक पर जाने से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी है समूह गठन के लिए। उसके लिए आपको तैयारी क्या करनी है, सबसे पहले तो कम से कम अपने मोहल्ले की 10 दीदी को आप बताइए समूह के फ़ायदों के बारे में, या वो खुद से इच्छुक हो, 10 दीदी राजी हो जाएं कि हाँ हम लोग मिलकर समूह बनाएंगे। तो उन 10 दीदी का आपको फ़ोटो लेने हैं। जो 3 दीदी पदाधिकारी बनेंगी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उनके 3-3 फ़ोटो, और बाकी सब दीदियों के 2-2 फ़ोटो लीजिएगा। और सबकी पर्सनल बैंक खाते की पासबुक की फ़ोटो कॉपी लेना है, और उनके अंगूठा या साइन जो भी करती करा लेने हैं। और उनकी जो आधार कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी, उस पर भी उनका अंगूठा साइन करा लेना है, मोबाइल नंबर लिखवा लेने हैं, और ये सारा आपको जो है पिन कर लेना है। फिर एक सादा सा रजिस्टर आपको ख़रीदना है। उस रजिस्टर में आपको 2-3 पन्ना छोड़ करके आपको, मतलब 2 शुरू के 2 पन्ना छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें प्रार्थना वगैरह फिर लिख लेंगी आप। वहाँ पर आपको समूह की प्रथम बैठक लिखनी है, प्रस्ताव, ठीक है, प्रथम प्रस्ताव, प्रथम बैठक। और ये प्रथम बैठक आपकी सबसे महत्वपूर्ण है, और ये बैठक फिर आगे सरकार जो है, इसका मतलब फ़ोटो भी खींच के पोर्टल वगैरह पे अपलोड होता है।
तो आपको क्या करना है, प्रस्ताव लिखना है। प्रस्ताव में आपको क्या लिखना है कि आज हम सभी 10 दीदी ने प्रथम बैठक करी है और हम लोगों ने इस उद्देश्य से बैठक करी है कि हम लोग एक स्वयं सहायता समूह का गठन करने जा रहे हैं। तो हमने आज अपने समूह का गठन कर लिया है और हमारे समूह में 10 दीदियां हैं जो कि उपस्थित हैं और 10 दीदी की सहमति से समूह का गठन हुआ। समूह का ये नाम रखा गया, जो भी नाम हो लिख लीजिए। और समूह में इन 3 दीदी को पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष चुना गया और एक दीदी को बीके चुना गया। तो अध्यक्ष का नाम, उनके पति का नाम, उनका साइन करा लीजिए, सचिव का भी, कोषाध्यक्ष का भी और बीके का भी, और बाकी सब दीदियों का नाम, साइन वगैरह करा लीजिएगा। इस प्रकार से आपको प्रथम बैठक लिखनी होती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो इसके बाद आपको यही रजिस्टर और डॉक्यूमेंट लेकर ब्लॉक जाना होगा, तब आपका समूह का गठन हो पाएगा। और उसके बाद वहाँ ब्लॉक से एक आपको फॉर्मेट मिलेगा 3-4 पेज का, वो आपको भरना होगा। उसमें सब दीदियों के फ़ोटो लगेंगे, साइन होगा, सब दीदी उपस्थित होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं ब्लॉक पे 1-2 दीदी जाएंगी और समूह गठन हो जाएगा। जितनी दीदी हैं सब ब्लॉक जाएंगी तो वहाँ पर उनका समूह देखा जाएगा, तब गठन होगा। तो वहाँ पर आपके साइन वगैरह करा के पूरी बुकलेट भर दी जाएगी, उसमें सबके डॉक्यूमेंट अटैच कर दिए जाएंगे और फिर आपसे कहा जाएगा कि बैंक में खाता खुलवाइए। तो बैंक में आपको वो जमा करके फॉर्मेट 3 पदाधिकारी जाकर खाता खुलवाएंगी। बैंक में सब दीदी के जाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि साइन तो उस पर हो ही जाते हैं। तो 3 दीदी केवल जाएंगी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, और वहाँ पर अपना साइन वगैरह करके फॉर्म वगैरह भर के जमा करेंगी। और जो वहाँ पर अधिकारी जैसे बताएंगे उस प्रकार से अपने बैंक में कर्मचारी वगैरह वैसे करके तब उनका जमा हो जाएगा। उसके बाद उनको बताया जाएगा कि पासबुक कब मिलेगी। खाता खुलने के बाद जो पासबुक है वो फिर से ब्लॉक पे जा करके NRM पोर्टल पर अपलोड करानी होती है। अभी नई अपडेट आई है कि समूह का सारा डाटा जो है वो लोकोस ऐप पर अपलोड किया जाएगा, जो कि समूह सखी को दिया गया है काम। कुछ जगह पे काम शुरू भी हो चुका है, समूह सखी कर रही हैं। कुछ जगह अभी इसकी ट्रेनिंग समूह सखी को नहीं दी गई है, जल्द ही वहाँ पर भी ट्रेनिंग करा दी जाएगी। और समूह सखी अब समूह गठन और समूह में दीदियों को जोड़ना, हटाना, ये सारा काम देखेंगी। तो जो आपकी प्रथम बैठक प्रस्ताव है लोकोस ऐप पर अपलोड की जाएगी। समूह की सब दीदी की फ़ोटो, साइन, मोबाइल नंबर भी लोकोस ऐप पर अपलोड किया जाएगा। सब डिटेल अपलोड की जाएगी और उसी लोकोस ऐप पर समूह का पूरा बायोडाटा रहेगा। ये कुछ प्रोसेस थी। इसी प्रकार से ICRP दीदी भी आपका फॉर्म वगैरह फॉर्मेट साथ में लेकर ही वो आती हैं बहुत सारे। तो अलग अलग समूहों का भर के जमा करके सबके डॉक्यूमेंट लगा करके वो स्वयं से BMM के माध्यम से बैंक में खाता खुलवाने का काम करवाती हैं। लेकिन आपको खुद से करना है, सारे काम खुद से करने होंगे। वैसे भी बैंक में बैंक सखी रहती जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। अगर हो सकता है कि आपके गांव में नए नए समूह गठन शुरू हो रहे हो तो वहां पर शाखा में बैंक सखी ना हो। तो समूह से जुड़ने के बहुत सारे लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं अगली वीडियो में आप देखिएगा। बहुत दीदी कहती है हमको समूह में जुड़कर लाभ नहीं मिला। तो देखिए यदि समूह में सरकार CIF का 1,10,000 देती है, RF का 15,000 देती है। आपको सही तरीके से उसका उपयोग करना था। यदि आप सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगी तो पैसा कितना भी मिलेगा, आप उसका कोई अच्छा उपयोग नहीं कर पाएंगी, तो कैसे आगे बढ़ पाएंगी। समूह में ही जुड़कर बहुत दीदी ने अपने जीवन को सुधारा है और बहुत दीदी ने वहीं का वहीं है, क्योंकि उन्होंने उस फंड को अपने किसी भी सैर सपाटे में या अपने घर के किसी खर्च में खर्च किया है, उसका रोजगार नहीं किया है। समूह का एकमात्र उद्देश्य है, सरकार इसीलिए पैसा देती है कि आप उस पैसे से रोजगार शुरू करें, पूरी ताकत, मेहनत और लगन से उस रोजगार को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। क्योंकि अगर आपके पास कोई काम नहीं है, आप किसी से भी पैसा लेकर कोई रोजगार करती हैं, तो आपको डर होता है कि हमें उस बंदे को उसका पैसा वापस करना है। तो आप अपने रोजगार को बहुत ज़्यादा मेहनत से आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं। लेकिन सरकार का दिया हुआ पैसा आप लोगों ने ठीक तरह से रोजगार में नहीं लगाया है, तो कहीं इधर उधर खर्च हो गया होगा। तो दीदी देखिए, जो है हर इंसान को मेहनत अगर दिल से करता है तो उसको आगे बढ़ने का रास्ता बन ही जाता है। आशा करते हैं समूह गठन की जानकारी आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।